नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो इंदौर में कांग्रेस पार्टी में शहर अध्यक्ष को लेकर अभी भी रस्साकशी चालू है। रविवार की रात को बनाए गए इंदौर शहर अध्यक्ष अरविंद बागड़ी को सोमवार को पद संभालने के 1.5 घंटे के भीतर ही प्रदेश प्रभारी ने पत्र जारी कर होल्ड कर दिया। वहीं अब पूर्व अध्यक्ष आगामी आदेश तक यथावत रहेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता सुमित मिश्रा। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। अरविंद बागड़ी को सोमवार को पद संभालने के 1.5 घंटे के भीतर ही प्रदेश प्रभारी ने पत्र जारी कर होल्ड किया गया। आखिरकार कांग्रेस में ऐसा क्यों किया जाता है और फैसला तो सोच समझ कर ही लिया गया होगा ना? देखिए, अरविंद बागड़ी जी को जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाया और फिर हटा दिया गया, कुल मिला के वे आधे दिन के शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे जी। और इसमें भी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के जमीनी नेताओं को जी और जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ताओं ने जो विरोध किया, उन्हें खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि उनके विरोध के चलते अरविंद बागड़ी को हटाया गया है। जी। अरविंद बागड़ी को जो पद से हटाया गया है, इसलिए नहीं हटाया गया है कि वो भूमाफिया हैं या कई कॉलोनियों में वैध और अवैध कॉलोनियों को उन्होंने काटा है। अरविंद बागड़ी को एक्चुअली अध्यक्ष जो बनाया था, वो बनाया ही इन खूबियों के कारण था कि वो हवाई यात्रा कर सकें और हवाई यात्राएं करा सकें। जी। वे इन भूमाफियाओं से पैसे लेके, इन अवैध कॉलोनाइजरों से पैसा लेके कांग्रेस के संगठन में लगाते और कांग्रेस को चलाने के लिए जो पैसा लगता वो सब ये इस प्रकार से पैसा लाते। यही खूबी थी कि अरविंद बागड़ी को शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वो भूमाफिया हैं, इसीलिए उनको शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। किंतु जब कांग्रेस के कई नेताओं ने ऊपर ये खबर दी कि वे खजराना गणेश मंदिर से भी जुड़े हैं और अरविंद बागड़ी जी की सामाजिक प्रतिष्ठा हो या ना हो, उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा है, वे धार्मिक क्रियाकलाप में जुड़े रहते हैं, तो कांग्रेस को ये चीज जरा थोड़ी सी नागवार गुजरी होगी। इसलिए उनको हटा दिया होगा कि वे धार्मिक कैसे हो गए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर मंदिर जाना, पूजा करना, हिंदुओं के तीज त्योहार मानना, शायद ये कांग्रेस के अंदर नागवार है। और कांग्रेस तो मुझे लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है और इसीलिए उन्होंने एक गणेश भक्त अरविंद बागड़ी को जो अध्यक्ष बनाया था, उन्हें इसलिए हटा दिया। तो कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लिए खुश भी नहीं होना चाहिए कि वो भूमाफिया थे, इसलिए मुहिम सफल हो गई है। एक्चुअल में कांग्रेस जो हिंदू विरोधी है, कांग्रेस जो हिंदू विरोधी उनकी मानसिकता है और अरविंद बागड़ी के परिवार की मानसिकता कहीं ना कहीं हिंदूवादी है। इनका पुराना परिवार भी भाजपा में रहा है। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा से इस परिवार के बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं और इनका पूरा परिवार अरविंद बागड़ी को छोड़ दिया जाए तो वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है एक समय। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये सब बातें कांग्रेसियों को शायद पता लग गई और अरविंद बागड़ी जी जो कि मुझे लगता है कि एक भूमाफिया हैं, उन्हें इसी कारण हटा दिया कांग्रेस ने कि वे हिंदू धर्म रिवाज रीति रिवाज मानते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने उन्हें हटा दिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। इंदौर शहर अध्यक्ष अरविंद बागड़ी को सोमवार को पद संभालने के 1.5 घंटे के भीतर ही प्रदेश प्रभारी ने पत्र जारी कर उन्हें होल्ड कर दिया गया। आखिरकार कांग्रेस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर फैसला लिया गया था तो सोच समझ के ही लिया गया होगा। अगर अरविंद बागड़ी को अब आगे पद वापस नहीं दिया जाता है तो क्या कोई नया चेहरा इसके लिए आएगा? देखिए, जो अरविंद बागड़ी को लेकर निर्णय था, उसमें कुछ ही देर बाद जेपी अग्रवाल जी का मैसेज आ गया था कि उसे होल्ड कर दिया गया निर्णय को। तो अब जो भी आगामी निर्णय होगा वो कमलनाथ जी, जेपी अग्रवाल जी लेंगे और उसके बाद शहर को अवगत करा दिया जाएगा। तो जो पुराने दावेदार थे, अगर उनके कुछ लोग अपनी बात रख रहे हैं, असंतोष जाहिर कर रहे हैं, एक तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस का निर्णय तो आला कमान लेगा तुरंत। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की तरह उसमें तानाशाही नहीं है। अगर कोई निर्णय हुआ है और उस पर कुछ लोग असहमति जता रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने उस निर्णय को होल्ड किया है। आगामी समय में विचार करके, पुनर्विचार करके फिर से निर्णय होगा, जो भी कांग्रेस के हित में होगा, जो भी संगठन के हित में होगा, वो निर्णय होगा। पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं, तमाम सारे निर्णय हुए हैं। अगर एक आध जगह कहीं ऐसी घटना हुई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी में ये पहली बार नहीं हुआ है जब कोई आदेश आने के बाद उसे दोबारा वापस लिया गया हो। साल 2018 में विधानसभा के लिए भी गोलू अग्निहोत्री को टिकट दिया गया था। उस समय काफी हंगामा हुआ था। फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष के पद पर किसे और कब नियुक्त करती है, जिससे उन्हें इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ मिल सके। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।